नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम यहाँ बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी PET 2022 के प्रैक्टिस सेट की। तो दोस्तों टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, मुगल भारत में अंग्रेजों के व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूती वस्त्र। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने लिखा था कि अकबर की मृत्यु विष देने से हुई है? तो दोस्तों ये किसने लिखा था? ये लिखा था गुलबदन बेगम ने। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। तो दोस्तों किसने किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरबों ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुरल को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, INA मुकदमा किसके शासनकाल में चलाया गया था? तो दोस्तों किसके शासनकाल में चलाया गया था? ये चलाया गया था लॉर्ड वेवल के शासनकाल में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गांधी जी ने अपना दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साबरमती आश्रम से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन नेता उग्रवादी नहीं था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, WC बनर्जी, मतलब वोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास जहां देखा गया वह है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा कहां पे ह्रास देखा गया? ये देखा गया ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित राज्यों में कौन सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। देखिए दोस्तों, एक तरफ सूची 1 में पर्वतीय दर्रा है और दूसरी तरफ क्या है? सूची 2 में संबंधित राज्य है। कौन सा दर्रा किस राज्य में है? ठीक है, चलिए माना दर्रा कहाँ पे है? यह है उत्तराखंड में। ठीक है, नाथुला दर्रा कहाँ पे है? नाथुला दर्रा है सिक्किम में। जोजिला दर्रा कहाँ पे है? यह है जम्मू कश्मीर में। और सिपकिला दर्रा कहाँ पे है? यह है हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका आंसर लगाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है। दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है? वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, यह है नोएडा में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में जनसंख्या में 10 की वृद्धि सर्वाधिक रही है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1961 से 1971 के बीच में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी, किसके सहयोग से हुई थी? तो दोस्तों यह हुई थी जर्मनी के सहयोग से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 अगस्त 1952 को। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 1 रुपये के भारतीय नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं वित्त मंत्रालय के सचिव के। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक स्थिति की गई? तो दोस्तों यह था 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्न में से कौन नियुक्त करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23,
भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है, किसके द्वारा? राज्य विधान के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान में निम्न में से किस एक मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है? ठीक है, किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्पसंख्यकों की रक्षा करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैस का उल्लेख नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों तर्क रूपी किसका ये भाग है? यह है मूली का भाग। कुंभी रूप किसका भाग है? यह है सलजम का भाग। ठीक है, और संग रूप किसका भाग है? यह है गाजर का भाग। और कंदिल किसका भाग है? यह है डहलिया का भाग। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है, किसके द्वारा उत्पादित होती है? एटीपी के रूप में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। वायुमंडल की ओजोन परत परावैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट चुनिए। ठीक है, तो दोस्तों कृत्रिम रूप से फलों को पकाना क्या कहलाता है? कौन सी गैस से होता है? ये एथिलीन नामक गैस है। ठीक है, बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, उस शीतल पेय को क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्वार्ट्स को क्या बोलते हैं? सोडियम सिलिकेट। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। दृष्टिपटल या फिर जिसे रेटिना कहते हैं पर जो चित्र बनता है वह कैसा होता है? वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 63 कम हो जाती है। संख्या ज्ञात करें। दोस्तों क्या कह रहा है? 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। तो माना 2 अंकों की एक संख्या कौन सी है? ये हो जाएगी 10x + y। ठीक है, ये 2 अंकों की एक संख्या है। अब क्या कह रहा है? 2 अंकों की संख्या का योग 11 है, तो दोनों अंकों का योग क्या है? x + y का, यह है 11। अब क्या कह रहा है? यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 63 कम हो जाती है। चलिए अंकों के स्थान आपस में बदल देंगे। ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएगी? 10y + x। ठीक है, ये अंकों के स्थान आपस में बदल दिया। अब क्या कह रहा है? तो संख्या 63 कम हो जाती है। ठीक है, तो पहले कितनी संख्या थी? 10x + y। अब 63 कम हो जाती है तो -63। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 9x - 9y = 63। x - y 9 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, इसको देखिए, मान लीजिए समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2, x - y = 7। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, संख्या निकालना है तो संख्या कितनी थी? 10x + y। ठीक है, x की जगह 9 रखेंगे और y की जगह 2 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा? 10 × 9 की जगह x की जगह 9 और प्लस y की जगह 2 रखेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 92। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। यदि y का 90% x है तो x का कितना परसेंट y होगा? चलिए निकालते हैं इसका भी आंसर। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन? y का 90%। ठीक है, 90% x है = x है। ठीक है, तो x और y का रेशियो निकालेंगे, कितना हो जाएगा? x/y = हो जाएगा 90/100। ठीक है, कितना हो जाएगा? x/y 9/10। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? तब x का कितना प्रतिशत y है? y कितना है? y है 10। ठीक है, और किसका पूछ रहा है? x का। ठीक है, परसेंटेज पूछ रहा है तो x की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 9 है। ठीक है, वो परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, देखिए x की वैल्यू है ये 9। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी है? 10। ठीक है, परसेंटेज पूछ रहा है तो
100 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 111.1, ठीक है, 111.1%। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। अंडर रूट ब्रैकेट में 3√9 माइनस 3√8 ब्रैकेट बंद, अगले ब्रैकेट में 9 + 2√18 का मान क्या होगा? देखिए दोस्तों, ये जो 9 है रूट में, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3 × 3, ठीक है। 3 × 3 लिखेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। 8 को क्या लिखेंगे? 4 × 2, ठीक है। 4 में से रूट के अंदर ये है 4 × 2, तो 2 बाहर आ जाएगा। और 18 में क्या लिखेंगे? 18 को लिखेंगे 9 × 2, ठीक है। 9 रूट के बाहर आ जाएगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए अगला स्टेप क्या होगा? ये होगा √3। देखिए ये 3 × 3 है तो 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है, ×3। अगले उसमें माइनस, देखिए ये √8 है, 4 × 2, ठीक है। 4 किस से बाहर आएगा? 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, रूट के। तो 2 × 3 कितना हो जाएगा? -6√2, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अगले ब्रैकेट की बात करते हैं, ठीक है। 9 तो है ही है, 9 प्लस, देखिए 9 × 2, ठीक है। 9 अगर रूट के बाहर आ जाएगा कितना निकलेगा? 3, और 3 को 2 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 6, ठीक है। तो 6√2। अब ये किसका मान हो गया? देखिए ये 3 × 3, ठीक है, 9 - 6√2 पहले ब्रैकेट में, और 9 + 6√2 दूसरे ब्रैकेट में, और ये दोनों अंडर रूट में। ये किस चीज़ का फार्मूला है? a - b a + b, ये है a² + b² का, ठीक है। चलिए a² - b² का फार्मूला है, a की जगह कितना है? 9 का स्क्वायर, और b की जगह कितना है? 6√2 का होल स्क्वायर माइनस 6√2 का होल स्क्वायर, ठीक है, 6√2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 9 का स्क्वायर कितना है? 81, और 6√2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? -72। 81 में से 72 घटाएंगे, √9, और √9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत भार 25 किलो है। यदि कक्षा अध्यापक का भार भी इसमें शामिल कर लिया जाता है तो औसत भार 2 किलो बढ़ जाता है। कक्षा अध्यापक का भार कितना होगा? देखिए 30 छात्रों का औसत भार कितना है? 25 किलो, ठीक है। तो 30 छात्रों का कुल भार कितना हो जाएगा? 30 × 25 कितना हो जाएगा? 750। कक्षा अध्यापक को इसमें शामिल कर लिया जाता है तो कितने लोग हो जाएंगे? 31 लोग। अब क्या कह रहा है? औसत भार 2 किलो बढ़ जाता है, ठीक है। तो औसत भार 2 किलो बढ़ा देंगे, कितना आ जाएगा? 837। अब क्या पूछ रहा है? कक्षा अध्यापक का भार ज्ञात करना है, ठीक। कक्षा अध्यापक का भार ज्ञात करना है। 837 में से, मतलब 31 लोगों में से 30 लोग को घटा देंगे, 30 लोगों को घटा देंगे, 30 लोगों का भार, तो कितना आ जाएगा? 737 - 750, 837 - 750 कितना आ जाएगा? ये 87। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। √2 + √2 + √2 प्लस डैश का मान ज्ञात करना है। देखिए x की वैल्यू कितनी दी गई है, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये x की वैल्यू दी गई है, ठीक है, = x। दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा? x², ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो पहला वाला रूट हट जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? x² = 2 + √2 + √2 प्लस डैश, ठीक है। तो x² = कितना आ जाएगा? 2, और ये किसकी वैल्यू है? ये देखिए x की वैल्यू है यहाँ पे, तो इसकी जगह x लिख देंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा? x² - x - 2 = 0। यहाँ पे x की वैल्यू ज्ञात करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सॉल्व करने पे x की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 2। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिप्रवास। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे के उचित अर्थ का चयन करिए। तो नमक मिर्च लगाने का मतलब क्या है? बड़ा चढ़ाकर कहना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो संधि विच्छेद वाला विकल्प है। देखिए सूक्ति, मतलब सूक्ति का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? सु प्लस उक्ति। तो कौन सा सु होगा? ऑप्शन नंबर ए, सु प्लस उक्ति, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर
39। निम्न वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। सच को नहीं बोलता है, यहाँ पे को नहीं होता है, हमेशा सच को बोलता है। तो किस भाग में त्रुटि है? ऑप्शन नंबर डी, सदैव सच को। यहाँ पे को नहीं होगा, ठीक है, सदैव सच बोलता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुमुक्षु, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। देखिए दोस्तों, ये इंग्लिश का पैराग्राफ दिया है, ठीक है। आप लोग इसको कम से कम 2 बार पढ़िए, मैं धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूँ, 2 बार पढ़िए। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। व्हाट अकॉर्डिंग टू विराट कोहली इज़ द की टू बिकमिंग अ ग्रेट क्रिकेटर? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ही बिलीव्स डैट वाइल क्रिकेट इज़ अ टीम स्पोर्ट इट सेट पीस एक्शन बैट्समैन वर्सेस बॉलर इच एन इंडिविजुअल कॉन्टेस्ट डैट मस्ट बी वॉन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। देखिए इसमें प्रीपोजिशन आपको भरना है, ठीक है। आई ट्राइड प्रीपोजिशन क्या लगेगा? टू, ठीक है। टू रिलीव देम, आगे कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? ऑफ। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पहले में टू लगेगा, उसके बाद सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स में ऑफ लगेगा, ठीक है। और ये दोनों क्या है? ये दोनों प्रीपोजिशन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। डैश यू प्लीज़ हेल्प माई सन, ठीक है। देखिए यहाँ पे लगा है प्लीज़, तो प्लीज़ की जगह क्या लगाएंगे? कुड लगाएंगे, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कुड, ठीक है। ये किसी चीज़ के लिए आग्रह किया जा रहा है, ठीक है। आग्रह में हमेशा कुड लगाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस द पुलिसमैन सेड प्लीज़ मूव दिस कार। देखिए पुलिसमैन क्या कह रहा है? प्लीज़, ठीक है। प्लीज़ मूव दिस कार, प्लीज़ मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, द पुलिसमैन रिक्वेस्टेड मी टू मूव द कार। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। सेलेक्ट द एक्टिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस द वॉल इज़ बीइंग बिल्ट बाय द मशान, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, द मशान इज बिल्डिंग द वॉल, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। यदि ऊपर दी गई श्रृंखला के दूसरे हिस्से को उलट दिया जाए तो नई श्रृंखला का इस्तेमाल करते हुए लुप्त पदों को ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, ऊपर जो श्रृंखला दी गई है टोटल इसमें कितने पद हैं? इसमें है 22 पद। आप लोग गिन लीजिए, इसमें 22 पद हैं। अब क्या कह रहा है? यदि ऊपर दी गई श्रृंखला के दूसरे हिस्सों को उलट दिया जाए, दूसरा हिस्सा मतलब एक तरफ 11 रखेंगे और दूसरी तरफ 11, ठीक है। 11 से डिवाइड करेंगे और जो दूसरा हिस्सा है बाद वाला 11 उसको पलट दें, ठीक है। देखिए पलटने के बाद ये क्या बनता है? पलटने के बाद ये बनेगा 3R H2A, ठीक है, डॉलर के 5% T7। ये तो आपका पहले से रहेगा, ठीक है। अब जो अगला है यहाँ तक, अब इसके बाद ये पलट जाएगा। पहले क्या आएगा? पहले 1 आएगा, ठीक है। इधर से इधर लिखेंगे 1@QL/BX प्लस, ठीक है, YN एंड का निशान लगाएंगे, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? देखिए लुप्त पदों को ज्ञात करना है। देखिए प्लस की जगह क्या बता रहा है? स्लैश, ठीक है। तो देखिए प्लस कहाँ पे है? यहाँ पे देखिए प्लस है यहाँ पे, प्लस है ये यहाँ पे, ठीक है। और स्लैश क्या कह रहा है? ये यहाँ पे, ये है स्लैश यहाँ पे। तो देखिए 1 2 3, ठीक है। 3 घटाने पर ये स्लैश आ रहा है, ठीक है। तो -3 कर देंगे, ये स्लैश आ जाएगा। परसेंटेज की जगह क्या दिया है? डॉलर, ठीक है। अब परसेंटेज इसमें देखिए कहाँ पे दिया है? परसेंटेज ये यहाँ पे दिया है, ये परसेंटेज है, ठीक है। और डॉलर कहाँ पे? ये है। तो इससे 3 घटा देंगे तो ये डॉलर आ जाएगा, ठीक है। तो -3 घटाने पर डॉलर आ रहा है। और 2 में से -3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 3। 2 यहाँ पे है और देखिए इधर जाएंगे, 3 पीछे जाएंगे, माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। यानी कि सब में से 3 घटा रहे हैं, ठीक है। देखिए एट द रेट में से भी 3 घटा देंगे, ठीक है। एट द रेट कहाँ पे? यहाँ पे। 3 घटाने के बाद क्या आ जाएगा? ये यहाँ आ जाएगा, टी आ जाएगा, ठीक है। तो एट द रेट की जगह टी आ जाएगा। वाई की जगह क्या आएगा? वाई कहाँ पे? यहाँ पे है, ठीक है। वाई में 3 घटा देंगे, देखिए +1 2 कितना आ जाएगा? बी आ जाएगा, ठीक है। और डॉलर की जगह 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए डॉलर कहाँ पे है? डॉलर है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे डॉलर है। डॉलर में 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? ये हैच आ जाएगा। तो TB हैच। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47।
नीचे प्रत्येक प्रश्न में ए और बी दो कथन दिए गए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारणों या समान कारणों के परिणाम हो सकते हैं। इसमें से एक कथन दूसरे कथन का परिणाम हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़िए तथा तय कीजिए निम्नलिखित में से किस उत्तर का चुनाव इन दोनों कथनों के बीच सही संबंध बताता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, किशोरों द्वारा की जाने वाली आत्महत्या की संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, अच्छा बढ़ रही है। तो बी क्या कह रहा है, भाग दौड़ बड़ी भरी जिंदगी में प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता का मानक युवकों को तनावग्रस्त बना रहा है। देखिए दोस्तों, तनावग्रस्त बना रहा है तभी तो लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कथन बी जो है कारण है, किस चीज़ का कारण है, आत्महत्या करने का कारण क्या है, तनाव में लोग रहते हैं। ठीक है, और ए क्या है, उसका परिणाम है। जब भी मतलब लोग तनाव में रहेंगे तभी तो आत्महत्या लोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, यदि कथन बी कारण है और कथन ए उसका परिणाम है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, यदि पाइप को 16, 91, 65 लिखा जाता है तो श्वान का अंतिम अक्षर क्या होगा। देखिए पी कितने पे आता है, देखिए PIPE। ठीक है, पी वर्णमाला में कितने नंबर पे आता है, ये आता है 16 नंबर पे। ठीक है, आई कितने पे आता है, ये आता है 9 नंबर पे। पी कितने पे आता है, अभी बताइए 16 नंबर पे, और ई कितने पे आता है, 5 पे आता है। ठीक है, तो इस तरह ये लिखा गया है। तो श्वान को किस तरह लिखा जाए, देखिए एस कितने पे आता है, SWAN। ठीक है, एस कितने पे आता है, एस आता है 23 नंबर पे। ठीक है, एस आता है, बताइए कितने नंबर पे आता है, एस आता है 19 नंबर पे। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला पे। डब्लू कितने पे आता है, ये आता है 23 नंबर पे। ए कितने पे आता है, ये पहले नंबर पे आता है। और एन कितने पे आता है, ये आता है 14 नंबर पे। तो देखिए क्या पूछ रहा है, का अंतिम अक्षर क्या होगा। देखिए अंतिम अक्षर ये है, क्या होगा, 4। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 4। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, सुबह के 6:43 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में बने न्यून कोण का मान कितना होगा। देखिए दोस्तों, इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, एम मतलब मिनट की सुई। ठीक है, 2/11 इक्वल टू 2/11 ब्रैकेट में एच मतलब आवर। ठीक है, इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, प्लस माइनस थीटा। अब देखिए वैल्यू रखेंगे, एम की जगह कितना है, देखिए मिनट की सुई कितना बता रही है, 6:43 मतलब कितने मिनट हो गए, 43 मिनट। इक्वल टू 2/11, एच कितना है, आवर कितना है, 6 घंटे। ठीक है, 30 से गुणा कर देंगे और प्लस माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू निकालना है। देखिए सॉल्व करने पे थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा की वैल्यू आएगी 56.5। ठीक है, आप ये फार्मूला याद रखिए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निर्देश, दिए गए कथनों को सत्य मानिए भले ही वे समानतया मान्य तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों और उनके आधार पर तय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कथन क्या कह रहा है, सभी गुड़िया उपहार हैं। ठीक है, चलिए इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं। जो कह रहा है सभी गुड़िया मतलब ये मान लीजिए गुड़िया है। ठीक है, जी से गुड़िया, सभी गुड़िया क्या है, उपहार हैं। ठीक है, उपहार हमने मान लिया। अब क्या कह रहा है, सभी उपहार खिलौने हैं। तो ये सभी जो उपहार हैं ये क्या है, खिलौने हैं। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी उपहार खिलौने हैं। देखिए सभी उपहार खिलौने हैं, देखिए ये खिलौना है। ठीक है, उसके अंदर पूरे उपहार हैं, तो सभी उपहार खिलौने। ठीक है, हाँ हो जाएगा। कुछ खिलौने उपहार है, देखिए खिलौने का इतना भाग। ठीक है, ये क्या है, उपहार है, तो ये भी सही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों 1 और 2 पालन करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों पूर्व का ऑक्सफोर्ड कौन से विश्वविद्यालय को जाना जाता है, ये जाना जाता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों 30 जनवरी को क्या है, ये है गांधी जी की पुण्यतिथि। ठीक है, तो इस दिन कौन सा दिवस मनाते हैं, शहीद दिवस। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, शहीद दिवस। ठीक है, कब मनाते हैं, 30 जनवरी को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शहनाई से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, फ्लाई ऐश है। तो दोस्तों फ्लाई ऐश क्या है, यह है ऐश के लघुकण। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी। तो दोस्तों सार्क की पहली बैठक हुई थी ढाका बांग्लादेश में। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56,
सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है, तो दोस्तों कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? ग्रह है बृहस्पति। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की? त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली किसने जारी की थी? ये की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। नागार्जुन कौन थे? तो दोस्तों नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसे विश्व ड्रग दिवस के रूप में जाना जाता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र 26 जून को मनाया गया, ठीक है, इसका थीम क्या है? तो दोस्तों इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है स्वास्थ्य और मानवीय संकटों में नशीली दवाओं की चुनौतियों का समाधान। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों यह मनाया गया 25 जून को। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। हाल ही में भारत ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में किया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो दोस्तों ये उद्घाटन कहाँ हुआ? ये हुआ था नई दिल्ली में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। हाल ही में अत्याचार के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 26 जून को। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 26 जून। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। 19 जून 2022 को किस देश में जूनतीन्थ फेस्टिवल मनाया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। 18 जून 2022 को किस राज्य में मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना और पोषण सुधा योजना शुरू की गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में, ठीक है। गुजरात में कौन सी मातृशक्ति योजना और पोषण सुधा योजना स्टार्ट की गई? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। जून 2022 में कौन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में संयुक्त 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कितने गोल किए इन्होंने? ये किए हैं 117 गोल, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। हाल ही में किस देश के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया के तट पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या भारतीय नौसेना से संबंधित है। ऑपरेशन संकल्प कब से स्टार्ट हुआ? ये हुआ था 2019 से स्टार्ट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली सत्ताधारी एनडीए ने किसे अपना उम्मीदवार घोषित किया था? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, द्रौपदी मुर्मू, और ये राष्ट्रपति भी बन चुकी हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। हाल ही में जानी मानी शख्सियत कृष्ण कुमार कुनाद का निधन हो गया, वे थे? तो दोस्तों ये कौन थे? कृष्ण कुमार कुनाद, ये थे गायक। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 से 75 तक। देखिए दोस्तों ये एक हिंदी का गद्यांश दिया है, ठीक है। आप लोग इसको सावधानीपूर्वक पढ़िए कम से कम 2 बार, ठीक है। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71, प्रेम की भाषा है। तो देखिए दोस्तों ये पैराग्राफ में कहाँ पे दिया गया है? देखिए ये पहली लाइन में दिया गया है, ठीक है। प्रेम की भाषा क्या है? शब्द रहित है। चलिए आंसर लगाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रेम की भाषा कैसी है? प्रेम की भाषा शब्द रहित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है, अरण्य मतलब क्या होता है? जंगल होता है, ठीक है, जंगल होता है, ठीक है। तो अरण्य मतलब क्या होता है? जंगल। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। यत्न से आशय है। देखिए हम लोग कहते हैं ना, आप यत्न करते रहिए, परिणाम की चिंता मत करिए, मतलब आप प्रयास करते रहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रयास, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है? चलिए पैराग्राफ में दिखाते हैं इसका आंसर कहाँ पे दिया गया है। देखिए दोस्तों इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है, सच्चा आचरण, ठीक है, प्रभावशील, अचलशील और संयुक्त आचरण, ना तो साहित्य के लंबे, ठीक है। कुल मिला के आचरण के बारे में इसमें आचरण की महिमा का गुणगान किया गया है, ठीक है। चलिए आंसर लगाते हैं।
तो दोस्तों इसमें गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है? तो दोस्तों इसका है आचरण का। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। देखिए आचरण के बारे में बताया गया है, ठीक है, और कैसा आचरण होना चाहिए? सच्चा आचरण होना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सच्चे आचरण, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 से 80। देखिए दोस्तों फिर से एक बार हिंदी का पैराग्राफ आ गया, ठीक है, आप लोग इसको सावधानीपूर्वक पढ़िए। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, अपने मन की बात को कहने की शक्ति हमें किससे मिलती है? तो दोस्तों किससे मिलती है? मातृभाषा से मिलती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। हम पर मातृ ऋण है क्योंकि माता हमें क्या देती है? देखिए दोस्तों चलिए इसका पैराग्राफ में दिखाते हैं कहाँ पे इसका आंसर दिया है। देखिए दोस्तों इसका आंसर यहाँ पे दिया है, एक जननी हमें जन्म देती है। जननी मतलब माँ, क्या देती है? जन्म देती है, ठीक है। चलिए आंसर लगाते हैं। तो दोस्तों हम पर मातृ ऋण है क्योंकि माता हमें क्या देती हैं? मतलब जननी हमें क्या देती है? जन्म देती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। हम अपना मातृ ऋण कैसे चुका सकते हैं? ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर कहाँ पे दिया है पैराग्राफ में। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया गया इसका पैराग्राफ में आंसर, इस ऋण से मुक्त होने के लिए हमें सच्चे मन से उनकी सेवा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए। चलिए आंसर लगाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, माँ की सेवा करके, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। मातृभूमि हमें क्या प्रदान करती है? देखिए मातृभूमि हमें क्या देती है? अन्न देती है, धन देती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मातृभूमि हमें अन्न देती है और धन देती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। इस गद्यांश का मुख्य विषय क्या है? तो दोस्तों देखिए मातृ सेवा, ठीक है, इसका क्या है मुख्य विषय? मातृ सेवा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 से 85 तक। यह तालिका 6 वर्ष के दौरान विभिन्न शोरूम में बेची गई कारों की संख्या को दर्शाती है। ठीक है दोस्तों, शोरूम कौन सा है? ए है शोरूम, बी है, सी है। 2011 में ए शोरूम ने कितनी बेची कारें? 500 बेची, ठीक है। बी ने कितनी बेची? 450। सी ने कितनी बेची? 400, ठीक है। इसी तरह 2014 में एक ए ने कितनी बेची? 620, और ठीक है, और सी ने कितनी बेची? 520। इसी तरह 2016 में बी ने कितनी बेची? 400, और 2012 में सी ने कितनी बेची? ये 450 बेची, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों 2011 में अगर टोटल कितनी बेची गई हैं, देखिए 2011 में टोटल अगर बेची जाए तो 500 प्लस 450 प्लस 400, तीनों को जोड़ लेंगे 2011 में कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 1350, ठीक है। इसी तरह 2012 में निकालेंगे 480, 420 और 450 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? ये भी आ जाएगा 1350। इसी तरह 2013 में निकालेंगे 520, 530 और 460 जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा? 1510, ठीक है। 2013 में कितनी बेची गई? 1510। इसी तरह 2014 में निकालेंगे, कितनी आ जाएगी? ये 1620, और 2015 में 1710, 2016 में 1460, ठीक है। अगर सभी की बात करते हैं 2011, 12, 13, 14, 15, 16 में ए, बी, सी तीनों के द्वारा, तो इनको जोड़ देंगे आपस में, ठीक है। कितना आ जाएगा? ये सभी के द्वारा कितनी बेची गई? ये बेची गई 9000। टोटल कितना आ जाएगा? 9000, ठीक है। देखिए इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 9000 है, और ये 2011 में 1350, 2012 में 1350, 2013 में 1510, 14 में 1620, 15 में 1710 और 16 में कितना है? 16 में 1460, ठीक है। आप लोग इसको एक बार लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए ये जो 9000 है इसको आप ध्यान रखिएगा, जितना मैंने जोड़ा है इसको ध्यान रखिएगा, इसका यूज अभी क्वेश्चन में पड़ेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? 3 शोरूमों द्वारा 6 वर्षों में बेची गई कारों की कुल संख्या को वृत्त आरेख के रूप में दर्शाया गया है, तो वर्ष 2013 में बेची गई कारों की कुल संख्या को प्रदर्शित करने वाले त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण होगा। देखिए 6 वर्षों में कितनी टोटल बेची गई थी? देखिए 6 वर्षों का अभी हमने निकाला था, 2011, 12, 13, 14, 15, 16 का सभी का जोड़ के कितना आया था? 9000 आया था, ठीक है। तो 6 वर्षों में कितना आया था? 9000, ठीक है। अब क्या कह रहा है? 2013 में बेची गई कारों की कुल संख्या, 2013 में ए, बी और सी कंपनी ने मिला के कितनी बेची थी? देखिए अभी हमने ऊपर बताया था 1510 बेची थी, ठीक है। तो कितनी बेची थी? 1510 2013 में।
अब क्या कह रहा है, प्रदर्शित करने वाले त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण निकालना है। देखिए केंद्रीय कोण निकालने के लिए 360 डिग्री होता है, किस में से, 9000 में से, ठीक है। टोटल कार कितनी है, 9000। और किसका निकालना है, ये निकालना है 2013 में बेची गई कुल कारों का। 2013 में कितनी बेची गई, 1530, ठीक है। अभी मैंने ऊपर बताया था 1530। इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60.4 डिग्री, ठीक है, 60.4 डिग्री। तो इसको कितना लिख लेंगे, ये कितने के बराबर है, लगभग 60 डिग्री के बराबर है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। वर्ष 2015 में सभी शोरूम द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या की तुलना में वर्ष 2016 में सभी शोरूम द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या कितने प्रतिशत कम हुई। देखिए 2015 में, ठीक है, 2015 में ए बी सी ने तीनों मिला के कितने बेची, देखिए अभी हमने ऊपर बताया था 2015 में बेची 1710, ठीक है। और 2016 में कितनी बेची, 2016 में बेची टोटल ए बी सी तीनों मिला के 1460 लोगों ने। अब क्या कह रहा है, कितने प्रतिशत कमी हुई। देखिए कमी निकालना है तो 1700 में से 1460 घटा देंगे, और किससे कमी हुई, ये हुई 1710 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये टोटल आ जाएगा 250 माइनस करने पे, और नीचे कितना है 1710, परसेंटेज 100, ठीक है। सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पे आ जाएगा 14.6%, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। दिए गए 6 वर्षों के दौरान शोरूम ए द्वारा बेची गई कारों की औसत संख्या क्या है। देखिए औसत संख्या निकालनी है, किसकी निकालनी है, बताइए, औसत संख्या निकालनी है 6 वर्षों के दौरान शोरूम ए द्वारा बेची गई, ठीक है। देखिए सभी को जोड़ेंगे, 2000 ए शोरूम में कितनी बेची गई है, ठीक है, सभी 6 वर्षों द्वारा। देखिए 2011 में कितनी बेची गई है ए शोरूम द्वारा, 500, ठीक है। 2012 में कितनी बेची गई है, ये बेची गई 480, ठीक है। 2013 में कितनी बेची गई है, 520। 2014 में कितनी बेची गई है, 620। 2015 में 650, और 2016 में कितनी बेची गई है, 630, ठीक है। इसका औसत निकालना है तो कितने सन है, कितने साल हैं, 6 साल है, 6 से डिवाइड कर देंगे, ऊपर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3400, ठीक है, बटे 6। काटेंगे इसको कितना हो जाएगा, काटने पर 566.7। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। सभी वर्षों में शोरूम बी व सी द्वारा बेची गई कारों का अंतर कितना है, ठीक है। तो देखिए बी और सी द्वारा कार बेची गई अंतर कितना है, ठीक है। देखिए बी का निकालेंगे, बी में 2011 में कितनी बेची गई, 450। 12 में कितनी बेची गई, 420। 13 में कितनी बेची गई, 530। 14 में कितनी बेची गई, 480। 15 में कितनी बेची गई, 520। और 16 में कितनी बेची गई, 400, ठीक है। टोटल बी द्वारा कितनी बेची गई, ये बेची गई 2800, ठीक है, 2800। और सी द्वारा कितनी बेची गई, चलिए सी का भी निकालते हैं। सी द्वारा 2011 में कितनी बेची गई, 400। 12 में कितनी बेची गई, 450। 13 में कितनी बेची गई, 460। 14 में कितनी बेची गई, 520। 2015 में 540, ठीक है। और 2016 में कितनी बेची गई, ये बेची गई 430। टोटल सी द्वारा कितनी बेची गई, ये बेची गई 2800। अब क्या कह रहा है कि कारों का अंतर निकालना है, ठीक है। देखिए 2800 बी द्वारा भी बेची गई हैं और 2800 सी द्वारा भी बेची गई, तो दोनों को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 2800 माइनस 2800, 0, ठीक है। तो अंतर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 0। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 से 90 तक। निम्न प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। देखिए दोस्तों 2004 में पी द्वारा, कॉलेज पी द्वारा इतना है, ठीक है, 2500। क्यू द्वारा 2250, आर द्वारा 2450, और क्या नाम है एस द्वारा 2150। ये विद्यार्थियों की संख्या है 2004 में। इसी तरह 2007 की बात करते हैं, पी में कितने विद्यार्थी हैं, 2280। क्यू में कितने विद्यार्थी हैं, 2600। एस में कितने विद्यार्थी हैं, 2340, ठीक है। इसी तरह सारे विद्यार्थी हैं। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर रफ कॉपी में बना लीजिए। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, ठीक है। देखिए दोस्तों, वर्ष 2005 में सभी कॉलेज में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या, देखिए 2005 में, ठीक है, सभी कॉलेज में पी में कितने हैं,
2040, क्यू में कितने हैं 2300, ठीक है। और सभी को मिलाकर संख्या निकालनी है, ठीक है। तो सभी को जोड़ देंगे, 2300 प्लस 2400 प्लस 2200 प्लस 2090, 2090 प्लस 2120, ठीक है। तो कितना ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 13,150, ठीक है। सभी को जोड़ने पे कितना आ जाएगा 13,150 सन 2005 में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। पिछले वर्ष की तुलना में 2007 में कॉलेज टी के विद्यार्थियों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो देखिए 2007 में कितने हैं, 2007 में टी कॉलेज में कितने हैं, टी कॉलेज में हैं 2250। अब क्या कह रहा है, पिछले वर्ष की तुलना में, पिछला वर्ष बोले तो 2006, टी में कितने थे, टी में थे 2180। अब क्या कह रहा है, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, ठीक है। देखिए 2180 से 2250 पहुंचने में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, ठीक है। इसको माइनस कर लेंगे, तो 2250 माइनस 2180, और किससे वृद्धि हुई, 2180 से, ठीक है। और क्या करेंगे, परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा ये सॉल्व करने पे, 3.21%। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। वर्ष 2008 में कॉलेज पी के विद्यार्थियों की संख्या सभी वर्षों में मिलाकर उस कॉलेज के विद्यार्थियों की कुल संख्या का लगभग कितना % है। देखिए दोस्तों 2008 में पी विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 2008 में, ठीक है, पी विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, यह है 2540। अब क्या कह रहा है कि पी विद्यार्थियों की संख्या सभी वर्षों में मिलाकर उस कॉलेज के विद्यार्थियों की कुल संख्या, ठीक है। अब देखिए दोस्तों सभी वर्षों में निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 2500, ठीक है, प्लस 2040 2040, ठीक है। पी के जो पी कॉलेज है उसमें सभी वर्षों में 2004 में कितना है 2500, 2005 में कितना है 2040, इसी तरह 2006 में कॉलेज पी में कितना है 2100, ठीक है। 2007 में कितना है कॉलेज पी में 2280, 2008 में कितना है यह है 2540, ठीक है। और 2009 में कितना है, 2009 में है 2320। सबको जोड़ लेंगे, जोड़ने पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13,780, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। देखिए ये 2540, ये 13,780 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए प्रतिशत इसमें निकालना है, कैसे निकालेंगे, 2540, ठीक है, किसका 13,780 का कितना प्रतिशत है, गुणे 100, ठीक है। इसको काटने के बाद कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 18%। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 18%। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। वर्ष 2006 और 2009 में कॉलेज एस में विद्यार्थियों की कुल संख्या और इन्हीं वर्षों में कॉलेज यू में विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच अनुपात कितना है। देखिए दोस्तों अनुपात निकालना है, तो किसका किसका अनुपात, 2006 और 2009 को मिलाकर, ठीक है, 2006 और 9 को मिलाकर, ठीक है। कॉलेज एस में कितना है, देखिए कॉलेज एस में 2006 में कितना है 2250, ठीक है, 2006 में। और उसके बाद 2009 में कितना है कॉलेज एस में, यह है 2480, कितना है 2480, ठीक है। दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 4730, 2006 और 9 में कॉलेज एस में, ठीक है। अब 2009 और 2006 में कॉलेज यू में कितना है, ठीक है, ये कॉलेज एस की बात कर रहे हैं। कॉलेज यू में कितना है 2006 और 9 मिलाकर, 2006 में है 2260 और 9 में कितना है, 9 में है 2440, ठीक है। दोनों जोड़ने पे कितना आ जाएगा, ये 4700। अब क्या पूछ रहा है, इनके बीच में अनुपात निकालना है, ठीक है, अनुपात निकालना है। देखिए 4730 ये एस में है, ठीक है, यू में कितना है 4700। अनुपात निकालेंगे, 0 से 0 चला गया, कितना आ जाएगा 473 अनुपात 470। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। वर्ष 2004 में सभी कॉलेज में विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है। देखिए 2004 में निकालना है, पी में कितने विद्यार्थी हैं, पी में है 2500, क्यू में कितने हैं 2250, एस में कितने हैं, आर में कितने हैं 2450, एस में कितने हैं 2150, ठीक है। टी में कितने हैं 2020 और इसी तरह लास्ट में यू में कितने हैं, ये है 2300, ठीक है।
इसमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो औसत कितने कितने कॉलेज है, 6 कॉलेज है, तो 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा टोटल जोड़ने पे 13,670। ठीक है, 6 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 2200 2278। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 से 95 तक। दिए गए दंड चित्र में वर्ष 2011 से 16 तक सोयाबीन के आयात जो कि क्विंटल में है को दर्शाया गया है। देखिए दोस्तों, 2011 में कितना आयात है, 120 कुंटल। 2012 में कितना है, 340। 13 में कितना है, 708। 2014 में कितना है, 225। 15 में कितना है, 390। और 16 में कितना है, 720। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट आप लोग रफ कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, कि 2011 में 120 है, 2012 में 340 है। ठीक है, इस तरह आपने पूरा लिख लिया। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, दिए गए वर्षों के लिए सोयाबीन का औसत आयात कितना है। देखिए औसत आयात निकालना है तो सभी को जोड़ लेंगे। 2011 में कितना है, 120। 12 में कितना है, 340। 13 में कितना है, 708। 14 में कितना है, 14 में है 225। 15 में कितना है, 390। और 16 में कितना है, 720। औसत निकालना है। ठीक है, देखिए 6 वर्ष दिए गए तो 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, ऊपर जोड़ने पे 2503। ठीक है, और नीचे 6 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, काटने के बाद 417.16। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2012 में सोयाबीन के आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, 2011 में कितना है, 2011 में है 120, ये 2011 में है। ठीक है, 2012 में कितना है, 2012 में है 340। ठीक है, कितना है 2012 में, 340। अब कह रहा है कितनी वृद्धि हुई, तो देखिए 340 में से 120 घटा देंगे। और किससे वृद्धि हुई, ये 120 से ही तो वृद्धि हुई। ठीक है, परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा, देखिए घटाने पे कितना आ जाएगा, 220 बटे 120 गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 183.33%। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। कितने वर्षों में सोयाबीन का आयात दिए गए वर्षों में सोयाबीन के औसत आयात से अधिक है। देखिए अभी हम लोगों ने औसत आयात निकाला था ना, पहले क्वेश्चन पे कितना आया था, ये आया था 417.16, ये आया था औसत आयात। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है, कितने वर्षों में औसत आयात से अधिक है। देखिए 417 से कौन कौन अधिक है, ये 2013 में है, कितना है 708। और 2016 में कितना है 720। ठीक है, ये 417 से अधिक है। तो कितने वर्षों में अधिक है, 2 वर्षों में अधिक है। और 2 वर्ष कौन कौन से हैं, ये है 2013 और कौन सा है 2016। ठीक है, इन दोनों में अधिक है 417 से। ठीक है, औसत से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। वर्ष 2015 में सोयाबीन का आयात वर्ष 2012 में सोयाबीन के आयात का कितना प्रतिशत है। देखिए दोस्तों 2015 में कितना आयात है, 2015 में है 390 आयात। ठीक है, 390 कुंटल। 2015 में कितना है, 390 कुंटल। और 2012 में कितना है, 2012 में है कितना है, 340 कुंटल। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, आयात कितने प्रतिशत है। ठीक है, किसका कितना प्रतिशत है, जो 390 है। ठीक है, 2015 का किससे, 2012 से, 340 से। ठीक है, परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे। आंसर कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे, 114.7%। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। दिए गए वर्षों में 2011 और 2012 का 2014 और 2015 से सोयाबीन का आयात अनुपात में क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो 2011 और 12 का निकालना है, 2011 और 12 का निकालना है। 11 में कितना है, 11 में 120। और 12 में कितना है, 12 में है 340। दोनों को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, ये 460। अब क्या कह रहा है, 2014 और 15 से, तो 2014 और 15 का निकाल लेंगे, 14 प्लस 2015 का। 2014 में कितना है, 225। 2015 में कितना है, 390। इसका निकाल लेंगे, जो दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 615। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, दोनों का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो जो 460 है इसका अनुपात निकालना है 615 से। ठीक है, काटने के बाद क्या आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद 92 अनुपात 123।
आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 से 100 तक। दिए गए दंड चित्र में एक दुकान में 6 प्रकार के जूतों के भंडार को दर्शाया गया है। ठीक है, देखिए जूते के प्रकार हैं, S1 टाइप का जूता है, S2 टाइप का जूता है, S3, S4, S5, S6 प्रकार का जूता है। ठीक है, इसका स्टॉक कितना है? S1 कितना है? 220 जूते हैं जोड़ी। ठीक है, S2 कितना है? 210। इसी तरह S3 120, S4 90, S5 60 और S6 कितने हैं? 300। ठीक है, आप लोग इसको रफ कॉपी में अलग से लिख लीजिए। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 96, S6 सभी जूतों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? देखिए S6 निकालना है, सभी जूते कितना है? ठीक है, सभी जूते जोड़ लेते हैं। जोड़ने पे कितना आ जाएगा? देखिए 220 प्लस 210 प्लस 120 प्लस 90 प्लस 60 और प्लस 300। ठीक है, ये सब जोड़ेंगे, जोड़ने पे कितना आ जाएगा? ये सभी 1000। ठीक है, और कितना है? S6 का पूछा गया ना, S6 कितना है? S6 है 300। अब क्या पूछ रहा है? S6 सभी जूतों की कुल संख्या का, तो देखिए S6 कितना है? 300। अब सभी जूते की कुल संख्या कितनी है? 1000। ठीक है, इसका कितना प्रतिशत है? प्रतिशत निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, जीरो से ये जीरो कट गया, कितना आ जाएगा? 30%। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 97, सभी 6 प्रकार के जूतों का औसत क्या है? देखिए अभी हमने 6 प्रकार के जूतों की संख्या जोड़ी थी, कितनी आई थी? 1000 आई थी ना सभी ऊपर, तो 1000। ठीक है, और कितने जूते थे? 10,000 आई थी ना, 10,000 आ गई। ठीक है, और कितने जूते थे? जूते थे 6। ठीक है, कितनी संख्या आई थी? ये आई थी 1000। ठीक है, 1000 संख्या आई थी, और कितने जूते थे? 6 प्रकार के जूते थे। ठीक है, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, औसत निकल आएगा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद कितना आएगा? 166.67। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 98, S4 S3 का कितना प्रतिशत है? तो S4 प्रकार के जूते कितने हैं? S4 प्रकार के जूते हैं 90। ठीक है, S4 प्रकार के जूते कितने हैं? S4 प्रकार के जूते हैं 90। अब क्या कह रहा है? S3 का है, तो S3 प्रकार के जूते कितने हैं? S3 हैं 120। अब क्या कह रहा है? जो 90 S4 हैं S3 का, S3 कितने? 120। ठीक है, 120 का कितना प्रतिशत है? ठीक है, अगर किसी से कहा जाए इसका, तो का जो रहेगा वो नीचे रहेगा। ठीक है, परसेंटेज निकालना है, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 2 छंग 12, 2 पंचे 10। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 90 गुणे 5/6। सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा? तो दोस्तों सॉल्व करने के बाद आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? सॉल्व करने के बाद आ जाएगी ये 75%। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, S2 S5 से कितने प्रतिशत अधिक है? देखिए S2 निकालना है। ठीक है, S2 कितना है? S2 है 210। अब क्या कह रहा है? S5 से, तो S5 कितना है? S5 निकालना है 60। अब क्या कह रहा है? S2 S5 से कितना अधिक है? ठीक है, देखिए अधिक निकालना है, तो 210 से कितना घटा देंगे? S5 मतलब 60 घटा देंगे। और किससे अधिक है? S5 से, तो 60 नीचे हर में और 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, घटाने पे क्या आएगा? 210 से 60 घटा देंगे, 210 से 60 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? तो दोस्तों अगर इसको सॉल्व करेंगे, 210 से 60 घटा देंगे तो आ जाएगा ये 150। ठीक है, कितना आ जाएगा? 150, और नीचे कितना है? 60 गुणे 100। सॉल्व करने पे क्या आएगा? सॉल्व करने पे आ जाएगा 250। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है, S2 S1 प्रकार के जूतों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है? देखिए S2 की संख्या निकालनी है, S1 कितना है? S1 है 220। ठीक है, S2 कितना है? S2 प्रकार के जूते कितने हैं? 210। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? कितना प्रतिशत कम है? देखिए जो S2 जो है S1 से कितना कम है? यह है 10 कम है, और किससे कम है? S1 से। S1 कितना है? 220। परसेंटेज निकालना है, तो 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 चला गया। ठीक है, सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा? ये देखिए आ जाएगा 100/22। ठीक है, सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा? सॉल्व करेंगे 4.54%। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। धन्यवाद दोस्तों।